बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। रुक करते हैं कुछ खास खबरों पर। खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां थाना अध्यक्ष उसका बाजार द्वारा क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकाला गया है। पुलिस अधीक्षक प्राची सिंह के आदेशानुसार आगामी त्योहार को लेकर के शांति व्यवस्था आदि बनाए रखने के दृष्टिगत फ्लैग मार्च निकाला गया है। असामाजिक तत्वों और किसी भी प्रकार की अफवाह, उन्माद फैलाने वालों के बारे में भी सीओजी नंबर पर सूचित करने की बात कही गई है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। खबर लखनऊ से है, जहां दहेज के लिए पति ने अपने पिता के साथ मिलकर के अपनी पत्नी को बेरहमी से पिटाई की है। ससुराल पक्ष ने दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी है। बहू को बेल्ट और सरिया से मार मार कर अधमरा कर दिया है। उत्तर प्रदेश पुलिस से रिटायर पिता ने अपने बेटे के साथ अपनी बहू को जमकर पीटा है। बता दें कि 2 साल पहले पीड़िता की शादी रोहित नाम के व्यक्ति से हुई थी। 20 लाख की रिमांड ना पूरी होने पर गुस्साए ससुराल पक्ष ने बहू को पीटा है। पीड़िता के पिता ने कृष्णानगर थाने में पुलिस को तहरीर दी है। पिता का ये भी आरोप है कि मेडिकल कराने के दौरान कई पुलिसकर्मी पीड़ित पक्ष को धमका रहे हैं। सुदर्शन यादव, इंडियन आर्मी से हैं हम। और हमारा जो है बड़ौदा में रहते हैं। हमारी लड़की की शादी जो है सीएमएच स्कूल के बगल में C1 में शादी हुई है। ये रोहित यादव से पिता उनका इंस्पेक्टर है। रोहित यादव क्या करते हैं? वो कुछ नहीं करता, वैसे घर पर खाली पीली आदमी है। उनका पिता इंस्पेक्टर से रिटायर हो गए हैं। और वो जो है सब लोग मिलकर दहेज की वजह से मतलब जो है मिला जुला करके क्या कर रहे थे लोग, जो फांसी देने का प्रयास किया गया। वो जो है झटक करके निकल के ऊपर चले गए छत पे, वहाँ मारा पीटा गया सरिये से, लोहे से, सब कुछ। तो वहाँ से पड़ोसियों ने फोन किया हमें और पुलिस को। तो हम लोग जाकर के वहाँ जो है इनको ले आया गया पुलिस 100 नंबर लेकर के। लेकिन थाने से कोई कार्रवाई नहीं हो रही, इसलिए वो इंस्पेक्टर हैं। उनके जानने वाला यहाँ पर आकर के वो लोग बंधु में भी हमें धमकाने का प्रयास किया। कौन लोग थे वो जो लोग बंधु में धमका रहे थे? उनके रिश्तेदार लोग हैं, वो भी पुलिस में वर्दी में आए थे। लोग कहाँ पर है ये नहीं पता, लेकिन वर्दी में आए थे लोग। क्या कह रहे थे वो यहाँ के? यार तो बोले इलाज करा के घर चले जाओ, यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं है चिल्लाने की। सुदर्शन यादव, इंडियन आर्मी से हैं हम। तो करते हैं अगली खबर की ओर। खबर कन्नौज से है, जहां रोड बनाने में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। करोड़ों से बने गोगरापुर संपर्क मार्ग में घपला सामने आया है, जहां 21 दिन में बनी डामर रोड सड़क उखड़ने लगी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जीरो टॉलरेंस नीति की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 3 फरवरी को सड़क का शिलान्यास किया था। ये जो रोड बना है पांडेपुरवा से बाया मूसर होते हुए गुगरापुर संपर्क मार्ग, ये लगभग 1 महीने पहले आचार संहिता के समय माननीय असीम अरोड़ा जी ने यहाँ पे शिलापट लगवाया था। और जो आनन फानन में ये वोटों की वजह से रोड़ा गिट्टी वैसे ही डाल दिया गया। और लगभग 20 दिन इस कार्य को पूर्ण किए हुए हैं। इसमें बहुत ही अनियमितताएं हैं। जो मानक होना चाहिए उसके अनुरूप कार्य नहीं हुआ है। ठेकेदार ने इसमें भ्रष्टाचार किया है। और ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे गड्ढे हो गए हैं। और ये सड़क जो देखिए, ये यहाँ से देखो उखड़ रही है। ये कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की पोल खोल रही है। ये भाजपा की सरकार में इस तरह से भ्रष्टाचार किया जा रहा है। हर जगह हर काम में ये भ्रष्टाचार हो रहा है। ये जो रोड बना है तो करते हैं अगली खबर की ओर। खबर आगरा से है, जहां 2 जुलाई को आगरा के हाथरस में भयानक हादसे के लेकर के धरना प्रदर्शन किया गया था। शासन प्रशासन पर आरोप लगाया गया कि हादसे के 6 दिन बीत जाने के बाद भी बाबा को अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है। इस तरह के आयोजन जहां भी होते हैं, भोले बाबा खुद पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। अपने सेवादारों को कार्य करने के लिए दिशा निर्देश भी देते हैं। कृष्ण गोपाल उपाध्याय ने भोले बाबा को 123 लोगों की मौत का जिम्मेदार ठहराया और कहा
कि पाखंडी भोले बाबा अपनी सभा में हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हैं। इसी कारण यह हादसा हुआ है। सरकार से अपील की गई है कि पाखंडी भोले बाबा को गिरफ्तार कर उसके आश्रमों की नीलामी कर मृतक और घायलों के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए मुआवजे के तौर पर दिया जाना चाहिए। मेरे धरने पे बैठने की वजह है 123 परिवार हाथरस के सिकंदराऊ क्षेत्र में होने वाली सभा में जो 123 परिवारों की मौत हुई है, उन मौत का जिम्मेदार कौन है? जिनने जो भोले बाबा और सूरजपाल जिन्होंने आयोजन कराया, पूरे आयोजन को वही मैनेज करते हैं, वही अपने सेवादारों को भेजते हैं, काम करवाते हैं। तो ऐसे लोगों को वहां पे अगर हादसा हुआ उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और सामने आना चाहिए, उनके दुख दर्द देखने चाहिए। जहां 123 परिवारों में से 100 महिलाएं खत्म हुई हैं, महिलाएं खत्म होने से पूरा परिवार खत्म होता है, उस परिवार की जिम्मेदारी कौन लेगा? शासन प्रशासन ने जिम्मेदारी ली नहीं, किसी को आज तक अभी तक 6 दिन में किसी को सस्पेंड नहीं किया गया, तो जिम्मेदारी किसकी बनती है? जी, सुंदरकांड लेके बैठने का मेरा मकसद यही है कि जो भोले बाबा और सूरजपाल अपने आप को परमात्मा बताते हैं, सृष्टि का रचयिता बताते हैं, वो नहीं है। हमारे देश के अंदर आज भी देवी देवताओं का सम्मान किया जाता है। भोले बाबा और सूरजपाल कहते हैं कि मेरे चरणों में भगवान विष्णु, कृष्ण और शिव सब मेरे चरणों में रहते हैं। ऐसा गलत उपदेश दिया जाता है, जनता को गुमराह किया जाता है। जनता को गुमराह नहीं किया जाए। हमारे जो आराध्य हैं, हनुमान जी हैं, श्री राम है, कृष्ण है, शिव है, उनको हमें मानना पड़ेगा। देवी देवताओं का अपना अपमान नहीं करना पड़ेगा। अगर ऐसे लोग हमारे देवी देवताओं का अपमान करने लगे तो हमारे देश के अंदर प्रलय आ जाएगी। और आज इन लोगों की वजह से ये प्रलय आई है। 123 परिवार खत्म हुए हैं क्योंकि इन्होंने भगवान का नाम लेना बंद कर दिया। इनके सत्संग में कोई भी भगवान की तस्वीर नहीं है, कोई भी भगवान का चित्र नहीं है। आप बताइए, ऐसी जगह पे प्रलय नहीं आएगी तो क्या होगा? ये पाखंड हुआ है और ये ढोंगी बाबा है, इन्हें गिरफ्तार करना चाहिए। इनके 123 लोगों के परिवार की मौत की जिम्मेदारी लेनी चाहिए और उनके आश्रमों को बेच के 1-1 करोड़ इन्हें देना चाहिए। मेरे धरने पे बैठने की वजह है बड़ी खबर पर लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां 948 विरासत वृक्षों को संवारेगी योगी सरकार। ध्यान से बता दें, वृक्षारोपण जन अभियान के विरासत वृक्ष अंगीकरण योजना इस साल 11 जनपदों में तैयार होगी। विरासत वृक्ष वाटिका 100 साल से अधिक आयु के 28 प्रजाति के वृक्ष विरासत वृक्ष में लगाए जाएंगे। आपको बता दें, काशी में सर्वाधिक 99, प्रयागराज में 53, हरदोई में 37 और गाजीपुर में 35, उन्नाव में है विभिन्न प्रजातियों के 34 वृक्ष। जहाँ आपको बता दें, विरासत का सम्मान करने को योगी सरकार प्रतिबद्ध है। जहाँ आपको बता दें, ये बड़ी खबर आप लखनऊ से देख रहे हैं, जहाँ लगातार वृक्षारोपण को लेकर के अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में योगी सरकार ने भी एक अभियान की शुरुआत की है। इसके तहत विरासत वृक्षों को लगाने की बात कही गई है। आपको बता दें, कुल 948 विरासत वृक्षों को योगी सरकार संवारेगी। इसी के साथ रुक करते हैं कुछ खास खबरों पर। खबर इंदौर से है, जहां शहर में अपराधों पर नियंत्रण हेतु अवैध हथियारों की खरीद फरोख्त और इनकी गतिविधियों में संलिप्त बदमाशों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई के निर्देश वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दिए गए हैं। बता दें, उक्त निर्देशों के अनुक्रम में क्राइम ब्रांच टीम के द्वारा लगातार विभिन्न अपराधों में फरार इनामी बदमाश व इनकी गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों के संबंध में गोपनीय रूप से सूचना संकलन कर प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। बता दें, अवैध आर्म्स तस्कर आरोपी सिकलीगर अवैध फायर आर्म्स के साथ गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के कब्जे से 5 अवैध फायर आर्म्स जब्त भी किया गया है। आपको बता दें कि आरोपी के भाई बलवीर को भी 1 माह पूर्व बड़वानी पुलिस के द्वारा करीब 25 अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया जा चुका है। करते हैं अगली खबर की ओर। खबर मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से है, जहां मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि जनता की जो प्रक्रिया
आ रही है उससे पता चलता है कि जिस तरह से हम छिंदवाड़ा का लोकसभा चुनाव जीते थे उसी प्रकार से अमरवाड़ा का चुनाव जीतेंगे। वहीं उन्होंने कमलनाथ सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कमलनाथ सरकार ने मध्य प्रदेश और छिंदवाड़ा की जनता को बस धोखा दिया है। 100% उम्मीद है मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जिस प्रकार से अमरवाड़ा में रिजल्ट दिखाई दे रहा है, जनता काम कर रही है, हमारे कार्यकर्ता घर घर जा रहे हैं और जो रिस्पांस आ रहा है निश्चित रूप से छिंदवाड़ा का जैसा लोकसभा चुनाव जीते थे उसी प्रकार से अमरवाड़ा चुनाव भी जीतेंगे। कमलनाथ जी थे, उन्होंने भी प्रचार किया, वो आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस को धोखा दे दिया। धोखा तो कांग्रेस के नेता कमलनाथ जी ने छिंदवाड़ा की जनता को दिया है, जिसके कारण से छिंदवाड़ा आज इस मुकाम पे पहुंचा है। पहली बार भाजपा जीती है और अब भाजपा मुख्य चुनाव में जीत करके अमरवाड़ा में भी नया विकास का रिकॉर्ड बनाएगी और प्रदेश में भी बनाएगी। 100%